This is a much needed video. If you have got spine issues and are seeking treatment, do not miss it. इसीलिए क्योंकि कई सारे मेरे शियाटिका के मरीज, स्लिप डिस्क के मरीज हैं जिनको मैंने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या फिर सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक एडवाइस किया है, वो कहीं और जाके रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करके आ गए हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, आरएफए, जिसका कोई रोल नहीं है शियाटिका के अंदर। तो इस वीडियो में मैं केवल इन तीन मोडालिटीज की बात करूंगा: रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। कि इन ट्रीटमेंट्स के अंदर किस कंडीशन के अंदर कौन सी ट्रीटमेंट परफेक्ट बैठती है। ऐसे ही हम एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं और ये ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम लोगों से जिनको स्पाइन इश्यूज हैं। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ, आपका स्पाइनल ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरी ट्रेनिंग पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से हुई है और मैं फोकस करता हूं मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स फॉर स्पाइन एंड जॉइंट्स की। हम नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन के लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, स्पाइन इंजेक्शंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और जॉइंट्स के लिए ऑर्थोबायोलॉजिक्स, नी इंजेक्शंस, मिनिमली इन्वेसिव नी रिप्लेसमेंट्स और आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल पीसीएल ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। स्पाइन ट्रीटमेंट का सबसे फाउंडेशनल रूल, सबसे बेसिक रूल ये है कि पहले सर्जन ढूंढे कि आपका बैक पेन का सोर्स क्या है और फिर ट्रीटमेंट को उसके हिसाब से बनाए। कोई ट्रीटमेंट गलत नहीं है, लेकिन अगर उस ट्रीटमेंट ने आपके पेन के सोर्स को एड्रेस नहीं किया तो वो आपको रिलीफ नहीं दे सकता। आज हम बात कर रहे हैं तीन कॉमन सोर्सेज ऑफ पेन की। फैसेट ज्वाइंट का पेन, जिसको फैसेट ज्वाइंट सिंड्रोम बोलते हैं, नर्व रूट इरिटेशन या फिर नर्व रूट कंप्रेशन ड्यू टू डिस्क प्रोलैप्स, राइट। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की या आरएफए की। क्लियरली रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन शियाटिका या स्लिप डिस्क में काम नहीं करता। अगर आपको दर्द कमर से लेके पैर में जा रहा है, पूरी थाई में और बैक ऑफ लेग ऑफ फुट में जा रहा है, उसको शियाटिका कहते हैं। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी कराने का कोई भी फायदा नहीं होता है। ऐसा क्यों है? बेसिक क्या है? क्योंकि फैसेट ज्वाइंट का पेन है, उसको हम ट्रीट करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से। फैसेट ज्वाइंट का पेन क्या होता है? ये आपके ज्वाइंट्स हैं, जब भी आप मूव करते हैं तो ये ज्वाइंट्स मूव करते हैं और इसी की वजह से आपकी स्पाइन की मूवमेंट होती है। अगर फैसेट ज्वाइंट का पेन है तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। फैसेट ज्वाइंट का पेन कैसे प्रेजेंट करता है? अगर आपको बैक पेन है और लेग पेन नहीं है तब आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कंसीडर कर सकते हैं। बैक पेन भी सिंपल सा बैक पेन नहीं, अगर आपका बैक पेन पीछे मुड़ने से बढ़ता है या ट्विस्टिंग मूवमेंट्स में बढ़ता है, इधर का करवट लेते हैं, इधर ट्विस्ट करते हैं तो बढ़ता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये आपको फैसेट ज्वाइंट का पेन है। जब भी आप अपने स्पाइन सर्जन के पास जाएंगे, वो आपको एग्जामिन करके और आपकी एमआरआई को देख के कंफर्म करेंगे कि फैसेट ज्वाइंट का पेन है और तब आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करा सकते हैं। अदरवाइज शियाटिका के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का कोई पर से रोल नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक की। सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक आपकी नस, नर्व रूट के पास दिया जाता है। एक इंजेक्शन देते हैं नर्व रूट के पास, तो ये काम करता है शियाटिका में। ये एक मेनली डायग्नोस्टिक इंजेक्शन है जिससे पता चलता है कि हाँ, आपको शियाटिका ही है और किस नस की दबाव की वजह से शियाटिका है। कभी कभी अगर आपका शियाटिका का ड्यूरेशन कम है तो ये परमानेंटली थेरेपेटिक भी हो सकता है। मतलब अगर आपका शियाटिका का ड्यूरेशन करीब 3 महीने से कम है तो इसको हम थेरेपेटिकली भी दे सकते हैं। इसका रोल शियाटिका के अंदर है। अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन से शियाटिका है तो ये टेम्परेरी रिलीफ देगा, और अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन का शियाटिका है, लेस देन 3 मंथ्स है, तो ये लॉन्ग टर्म रिलीफ भी दे सकता है। केवल बैक पेन है तो सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक का कोई रोल नहीं है, आप इसको बेशक मत करवाइए। अब बात करते हैं एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी की। एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी भी शियाटिका के लिए होती है जैसे कि नर्व रूट ब्लॉक होता है, लेकिन एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी तब काम करती है जब नस पे मैकेनिकल ब्लॉक है या फिजिकल ब्लॉक है। मतलब नर्व कंप्रेशन ज्यादा है, नर्व इरिटेशन कम है। जैसे मैं बता, नर्व इरिटेशन के अंदर तो हम सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक देंगे, लेकिन अगर नर्व कंप्रेशन है तो हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए। नर्व कंप्रेशन कैसे कह सकते हैं कि है? एक तो अगर आपका ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा है तो नर्व रूट ब्लॉक के काम करने के चांसेस कम होते हैं, तब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अच्छी रहती है। ये फाइंडिंग आपकी एमआरआई के अंदर भी कोरोबरेट हो जाती है। मतलब ये है कि अगर आपका क्रोनिक शियाटिका है तो ना ही रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑप्ट करने का कोई फायदा है, वेस्ट है। और नर्व रूट ब्लॉक दे सकते हैं टेम्परेरी रिलीफ के लिए, लेकिन अगर आपको परमानेंट लास्टिंग रिलीफ चाहिए तो उसके लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ही बेस्ट चॉइस है। तो समराइज करने के लिए बैक पेन में क्या करवाएं? अगर आपको फैसेट ज्वाइंट का पेन है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, अगर आपको नर्व रूट इरिटेशन है तो सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक, और अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स विद शियाटिका है
तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो आगे से कोशिश करिए कि आपके पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई करे आपका सर्जन और फिर ट्रीटमेंट एडवाइस करे। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट कर दिया और पेन जनरेटर कुछ और ही है, तो वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो से गलत मैसेज मत लेना। केवल यही 3 पेन के सोर्सेज नहीं होते हैं, ये ट्रीटमेंट के हिसाब से मैंने पेन सोर्सेज डिस्क्राइब किए हैं। मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहता हूं जिसके अंदर और भी पेन सोर्सेज रहते हैं, जैसे कि लिगामेंटस, मस्कुलर, बोनी, तो वो पेन सोर्सेज भी हैं। अगर लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप सीख कर रहे हैं तो ये पेन जनरेटर्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगेन अ रिमाइंडर, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें। कुछ भी सवाल है तो कमेंट्स में पूछें। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई थिंक ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई आपका रिलेटिव फ्रेंड इस सिमिलर प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।